हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम आज के वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर कर लेंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते प्रभु। खुदावन तूने जीवित इंसानों की जमीन में जिंदा रखा, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। प्रभु प्रार्थना करते पिता आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, यहाँ पे उपस्थित हर एक जन के लिए प्रभु, होने दे तेरी पवित्र आत्मा का प्रकाशन प्रभु हर एक के जीवन में उतरे राजाओं के राजा। जो भी चिंताएं परेशानियां प्रभु अपने जीवन से दूर होने वाली बन पाए पिता, और खुदावन तेरे वचन को गहराई से मनन करने वाले बने। और खुदावन जो तेरा कलाम आज की रात प्रभु हमारे बीच में होता प्रभु, उसे हम ग्रहण करें और खुदावन उसी वचनों के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होने वाला बन सकता। धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर शाम के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, आगे की सभा के लिए भी धन्यवाद देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज बहुत सी जगह सेलिब्रेशन वगैरह काफ़ी उत्साह का दिन है। सभी लोग जानते ही हैं किस कारण उत्साह का दिन है। किस कारण उत्साह का दिन है आज? प्रभु यीशु मसीह का जन्म की प्रभु रात। यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था इस पृथ्वी में। हम जैसे हम लोग हैं साधारण, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी एक साधारण परिवार से थे। कोई रिच फैमिली से वहाँ पे उन्होंने जन्म नहीं लिया। खुदावन का कलाम कहता है, जो बाइबल है वो साफ साफ रीति से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो गौशाला के अंदर हुआ। मेरे ख्याल से आज के टाइम में कोई भी कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा उस जगह पैदा हो जहाँ पे जानवर वगैरह रहते हैं। जानवर वगैरह रहने का स्थान आपने शायद काफी लोगों ने देखा भी होगा। गाँवों के अंदर ज्यादातर रहने का स्थान जो गाय भैंस जानवर होते हैं उनका स्थान कैसा होता है, काफी स्मेल आती है, काफी बदबू वगैरह आती है, उस जगह जाते भी नहीं बहुत से लोग। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ आज से 2000 वर्ष पहले। किस लिए जन्म हुआ? क्योंकि खुदावंद का कलाम जो वचन है एक साफ रीति से बताता है, मनुष्य के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो मनुष्य जाति को यहाँ से उद्धार कर सके, जो उनके पापों से, उनके जीवन के बहुत सी चीजें हैं उसमें से उद्धार कर सके। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ। आज के कलाम में हम जाएंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे नए नियम की पत्री में है, मत्ती की इंजील उसका 1 बाब उसके 18 आयत से लेके 25 आयत तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंततः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ, हालेलुया। खुदावन का कलाम जो आज हमने पढ़ा उसमें साफ रीति से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ? कि उद्धार के लिए, ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके।
बहुत से धर्मों में बहुत से अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून बना रखे हैं उद्धार के लिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी भी चीजों से उद्धार नहीं हो सकता। केवल उद्धार हो सकता है पवित्र लहू से। वो लहू जो है प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले बहाया, जिससे हमारा उद्धार हो सका। और इसकी योजनाएं परमेश्वर ने पहले से ही बना रखी है। जिस प्रकार मैंने बीच में पहले सप्ताह में भी बताया था कि प्रभु ने हमें पृथ्वी पे भेजने से पहले हमारे लिए योजना बना रखी थी कि हम क्या करेंगे, किधर जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, उसकी योजनाएं परमेश्वर ने हमारे जन्म होने से पहले ही बना रखी थी। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की भी योजना परमेश्वर ने पहले से ही बना रखी थी कि प्रभु यीशु मसीह आएगा एक कुंवारी के जरिए। हालेलुया। अगर पुराने नियम में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी, जिसका जिब्राइल स्वर्गदूत ने जिक्र भी किया है। मेरे साथ पढ़ लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 7 भाग उसकी 14 आयत में जो लिखा हुआ है। यशायाह नबी उसका 7 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये यशायाह नबी ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले काफी साल पहले कर दी। हालेलुया। काफी सैकड़ों साल प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ही कर दी। और यहाँ पे उस समय से परमेश्वर ने जो इस भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो करने के लिए परमेश्वर ने स्त्रियों को चुनना शुरू कर दिया। स्त्री केवल ऐसी नहीं, परमेश्वर की नजर में जो धर्मी स्त्री और एक पारिवारिक स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती हो, ऐसी स्त्री को परमेश्वर ने चुनना शुरू कर दिया। और कहाँ सुनना जाके छोड़ा? मरियम के ऊपर। इतने सालों का डिस्टेंस हुआ परमेश्वर को चुनने के लिए। एक ऐसी भली स्त्री जो परमेश्वर के वचनों को भी ग्रहण करे और अपने परिवार की भी परिस्थिति वगैरह हर एक चीज को ग्रहण करके चले, ऐसी स्त्री चुनने के लिए परमेश्वर को समय लेना पड़ा। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी अगर समय लग रहा है, कोई ना कुछ कार्य है कि परमेश्वर भी उस चीजों करने के लिए समय ले रहा हमारे जीवन में, क्योंकि वो कार्य बड़ा है। हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को चुना उसका पति होने के लिए। यहाँ पे साफ साफ यूसुफ के अंदर ज्यादा यूसुफ के बारे में ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, बाइबल में थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। यूसुफ एक धर्मी मनुष्य था। हालेलुया। धर्मी जन की पहचान बाइबल में साफ साफ छोटी सी आयत से ही लिख रखी है, धर्मी जन की पहचान। अगर हम मसीह में हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस यूसुफ व्यक्ति ने उस बातों का ध्यान रखा। 19 आयत में लिखा, 19 आयत पढ़ देंगे साहब। अंततः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। जानता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट पाई गई है, जिससे मंगनी हुई है, सिर्फ शादी नहीं हुई थी। अगर आज के समय में भी अगर हमारे पास, हम नॉर्मल सी दुनिया में रह रहे हैं, सभी चीज जानते हैं, अगर आज किसी बच्चे की शादी अगर तय हो रही हो, अगर किसी की जो मंगनी हुई हो, स्त्री प्रेग्नेंट पाई गई हो, तो वो मेरे ख्याल से कोई भी परिवार शादी नहीं करेगा। लेकिन इसने इतना सोचा कि मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता। हालेलुया। वो कोई भी कारण हो, आमीन, कैसा भी कारण हो, मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता, मैं खुद ही साइड हो जाता हूँ। ये धर्मी जन की क्वालिटी है। हालेलुया। कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम कलीसिया में या परिवार में अगर कोई ना कोई कारण मिल जाता है, तो मेरे अजीजों हमें ये ध्यान रखना है कि हम भी धर्मी जन की लिस्ट में आते हैं, तो हमें किसी को बदनाम नहीं करना। यूसुफ जो ये उसका पति था मरियम का, वो बदनाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो धर्मी जन था। चुपके से छोड़ देना, अपना खुद ही साइड होना चाहता था।
लेकिन परमेश्वर का दूत उसको आके बताया कि जो पुत्र वो जनने वाली वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात उसने ग्रहण करी, उस चीज को उसने ग्रहण किया। अगर आज हमारे जीवन में भी अगर कोई फरिश्ता है, कोई आके बताता है कि भाई तुम्हारी मंगनी हुई है, कोई बात नहीं, वो लेडीज को ग्रहण कर लो क्योंकि मैं वो परमेश्वर की ओर से, क्या हम ग्रहण करेंगे? यही बातें सोचने लग जाएंगे, परिवार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन बातों की ज्यादा चिंता हम करते हैं। लेकिन खुदावन का कलाम क्या है, उसने इन बातों की चिंता नहीं करी। जैसे ही प्रभु का वचन उसके जीवन में आया, ग्रहण उसने किया और अपनी पत्नी को ले आने से नहीं घबराया। खुदावन का कलाम जो कहता है वो धर्मी जन की क्वालिटी है, वो धर्मी जन की पहचान है। अगर मेरे अजीजों आज हमारे जीवन में भी ऐसे कई कारण आते हैं तो हमें भी सावधान रहना है, हमें किसी को बदनाम नहीं करना, हमें किसी को गलत नहीं ठहराना। धर्मी जन के उसमें से पहचान आ जाती है। जब हम मसीह में बन जाते हैं तो मसीह की क्वालिटियां भी हमारे अंदर होनी चाहिए। एक एक पॉइंट हमारे अंदर जुड़ता चला जाना चाहिए, ये नहीं कि हमारे अंदर घटता चले जाए, हमारे अंदर मसीह के गुण आने चाहिए। हालेलुया। अगर हम बाइबल में आगे को पढ़े तो बहुत सी बातें हैं जो मसीह जीवन में हमारे लिए लाभदायक है, कई बातें। लेकिन यहाँ पे मैं आज ज्यादा उस चीज के बारे में विषय में नहीं जा रहा, मैं इस विषय में जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो आज से 2000 वर्ष पहले हुआ। परमेश्वर ने योजना बना रखी थी कि पुराने नियम में अगर देखें तो जब इजराइलियों को छुड़ाया था परमेश्वर ने, वहां पे मिस्र के अंदर एक लास्ट परमेश्वर ने विपत्ति भेजी थी जो मृत्यु की विपत्ति थी। वहां पे परमेश्वर ने एक ही कारण कहा था कि यहाँ इनके द्वारों पे मेमने का लहू लगाना, तो इधर से मौत नहीं होगी उस जगह से। परमेश्वर ने लहू को मेन ठहराया। आज भी अगर मनुष्य के अंदर ब्लड है और जो सांसें चल रही है वही है, अगर ब्लड निकला तो वैसे ही और इंसान मर जाएगा, और सांसें निकली तो उस ब्लड का कोई काम नहीं। तो ब्लड हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसी ब्लड से परमेश्वर ने आगे से आगे वाचा बंधाई रखी, और प्रभु ने कहा पृथ्वी पे बहुत सा पाप भर चुका है। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि उस पापों से छुटकारा हो सके। खुदावन का कलाम जो वचन कहता है, वो जो मेमना जो वहां मिस्र के अंदर बलि किया गया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी बलि किया गया ताकि हमारे पापों से छुटकारा हो सके। मेरे अजीजों, जब हम उस पापों, जिन गुनाहों में, जिस जिंदगी में हम चल रहे हैं, वो चारों तरफ से पापों से भरी हुई है। हम चाह के भी कई बार नहीं निकल पाते, लेकिन खुदावन के ऊपर, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, उसके कलाम के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन से उसकी महिमा होने लग जाती है। और जैसे जैसे महिमा होने लगती है तो हम उसमें बढ़ने लग जाते हैं। हम बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखें कि बपतिस्मा के बाद ही हमारी परीक्षाएं शुरू होती है। मसीह जीवन में जब हम नॉर्मल होते हैं, बैप्टिज्म नहीं लेते, तो उस समय तक हमारे जीवन में ज्यादा परीक्षाएं नहीं होती। लेकिन जैसे ही बैप्टिज्म ले लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, तो हमारे जीवन में परीक्षाएं शुरू होने लग जाती हैं। और वो परीक्षाएं कैसी होती है कि हम प्रभु में बने हुए हैं या नहीं बने हुए। हम मुसीबत आने में, समस्या आने पे पीछे हट तो नहीं जाएंगे ना, इसीलिए परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है। कोई भी बच्चा लगा लीजिए, जब वो स्कूल जाता है तो जब तक उसकी परीक्षाएं नहीं आएगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। परीक्षाएं होना जरूरी है। हमारे जीवन में भी परीक्षाएं बहुत सी आती है, लेकिन उस परीक्षाओं में हमें घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना, क्योंकि परीक्षाएं चल रही है। और अगर परीक्षाएं हमारे जीवन में है, अगर उन परीक्षाओं में हम कमजोर हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो उन परीक्षाओं से हम सफल नहीं हो पाएंगे। हर साल जैसे स्कूल में बच्चों के हर साल एग्जाम होते हैं,
तो वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। आप ये सोचिए, एक ही परीक्षा में पढ़े पढ़े हम कितने साल बिताना चाहते हैं, एक ही क्लास में आमीन। ज्यादा साल नहीं बिताना चाहेंगे। उसी प्रकार जब हम परीक्षा पार कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास में चल जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम परीक्षाओं में अपने जीवन को प्रार्थना से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो वो परीक्षाएं वैसी की वैसी ही रहेंगी। हम चाहे कितने भी साल रह ले उस परीक्षाओं से बाहर नहीं आ सकते। मेरे अजीज, जब हम नेक्स्ट परीक्षा में जाना चाहेंगे, नेक्स्ट क्लास में जाना चाहेंगे तो उन परीक्षाओं को हमें क्लियर करना ही पड़ेगा। हालेलुया। बिना क्लियर करे हम नहीं जा सकते। आमीन। दुनिया में जितने भी एग्जाम होते हैं वो परीक्षाएं होती है, अलग अलग तरह के इंटरव्यू एग्जाम वगैरह बहुत से होते हैं, लेकिन उस चीज को पार करने के बाद ही हमें जॉब वगैरह या अलग अलग चीजों में जाने का मौका मिलता है। तो मेरे अजीजों, अगर प्रभु के पास जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आनी बाकी है। नबियों के जीवन में भी परीक्षाएं, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई, लेकिन उन्होंने परीक्षाओं में घबराए नहीं। जैसे आज हम कई बार घबरा जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं परीक्षाओं में। परीक्षाएं आएगी लेकिन वो ज्यादा स्थिर नहीं रह सकती अगर हम प्रार्थना में स्थिर हैं। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में कमजोर हैं तो परीक्षाएं भी हमारे जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण बन के रह जाएगी। लेकिन अगर हम प्रार्थना में कमजोर है तो परीक्षाएं हमारे जीवन के ऊपर धावा करती रहेगी। लेकिन अगर हम प्रार्थना में मजबूत है तो परीक्षाएं आएगी और पता भी नहीं चलेगा हालेलुया कैसे चली जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, हमें परीक्षा में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर ने खुदावन के कलाम में साफ रीति से बताया, हमें प्रार्थना करते हालेलुया, ताकि हम परीक्षाओं में ना पड़े। हालेलुया। परीक्षाएं तो नॉर्मली चलती रहेगी, लेकिन वो परीक्षाएं ना इसलिए पता ही नहीं चलेगा जब हम प्रार्थना करते हालेलुया। कैसे परीक्षाएं निकल जाएगी यस पता नहीं लॉर्ड। चलेगा। बहुत से नबियों के जीवन में, बहुत से भविष्यवक्ताओं के जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई हैं, लेकिन वो प्रार्थना से उस चीजों को पार करके निकल। हालेलुया। आज पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, अलग अलग जगह, कल भी बनाया जाएगा, आज भी बनाया जा रहा है। ये केवल कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 वर्ष पहले हमारे पापों के लिए हालेलुया आया इस पृथ्वी पे, उसने अपने लहू को बहाया और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। यस लॉर्ड। आज मेरे अजीजों, हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार नहीं कर पाते। हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर की महिमा किसमें है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवन के लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों के लिए, दुख उठाने के लिए, इस चीज के लिए भेजा, उसकी योजना थी। चेलों को भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए, उन्होंने जगह जगह सुसमाचार सुनाया। आज हमारी योजनाएं क्या है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, वो भी हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ क्वालिटियां दी है। कोई अच्छा खाना बनाना जानता है, कोई अच्छा म्यूजिक बजाना जानता है, कोई अच्छा गीत गाना जानता है, बहुत सी सारी चीजें। उन्हीं चीजों से परमेश्वर हमारे से महिमा चाहता है। हम ये ना सोचे कि बहुत बड़ी सी योजना है, बहुत अलग सी कुछ परमेश्वर के लिए करूं। परमेश्वर के पास, हमारे अंदर परमेश्वर ने जो क्वालिटी दे रखी है, परमेश्वर वही चाहता है, वही हम यूज करें सिर्फ। अगर अलग अलग चीजें, अलग अलग योजनाएं सोचते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो है हमारे पास परमेश्वर वही हमसे चाहते हैं। अगर हम गीत अच्छा गा सकते हैं तो परमेश्वर के लिए हम गीत अच्छा गाएं। अगर परमेश्वर का कलाम कहता है वो ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं तो खुदावन की उपस्थिति हमारे मध्य में होती है। और जब खुदावन की उपस्थिति होती है तो हम जीवन से जो भी मांगे प्रभु से वो हमारे लिए हो जाएगा, अगर प्रभु की मर्जी उसमें हो। स्वर्गदूतों, जब हम एक परमेश्वर के दास हैं, अब यहाँ पे पृथ्वी पे नहीं है, गुड्डू जेम्स नहीं, अर्नेस्ट मोल, हाँ पास्टर अर्नेस्ट मोल है। वो ज्यादातर जो मसीह गीत गाते थे तो प्रभु की महिमा वहां पे उतरती, उस चीज को पूरा अपने लोलीन हो जाते थे, मतलब उसमें घुल मिल जाते थे। जैसे दाऊद
अपने जीवन में जब प्रभु के गीतों को गाता था, भजन संगीता में बहुत से गीत दाऊद के गाए हुए, दाऊद के लिखे हुए, जब दाऊद उस गीतों को गाता था तो परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से होती थी। तो वही चीज परमेश्वर आज हमारे जीवन में चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए अपना पूरा 100% दें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा 100% दिया। कलवरी क्रूस पे जब वो लटकाया गया था तब उसने लास्ट समय तक कहा कि पूरा हो। और आज हम अगर अपने जीवन को पूरा पूरा प्रभु को सौंपेंगे तो उससे जो महिमा परमेश्वर को मिलेगी वो हम सोच भी नहीं सकते। Yes, Lord. अद्भुत योजनाएं परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए। आज की रात हम जो कलाम में पढ़ रहे हैं, यूसुफ के बारे में हमने देख लिया कि यूसुफ किस प्रकार उस चीजों को ग्रहण किया। इसी प्रकार मरियम के पास में कलाम में जाएंगे जो मरियम के बारे में भी लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका एक भाग उसकी 26 आयत से 38 आयत है। यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान के पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पे सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, और इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। जो हमने वचन पढ़ा ये मरियम के विषय में था। यूसुफ के विषय में भी पढ़ा हमने कि वो जानता था, और ये मरियम के विषय में कि मरियम को स्वर्गदूत ने आके ऐसे ऐसे बताया कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पे खुदावन के कलाम में जो साफ साफ रीति से लिखा हुआ है, वो भी धर्मी थी जो परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई थी मरियम। समय लगा परमेश्वर को चुनने में, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसे जोड़े को चुना जो हस्बैंड और वाइफ दोनों धर्मी जन थे। आमीन। आज परमेश्वर जो योजनाएं बनाता है, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं ये क्या है मेरे परिवार में या फैमिली में, लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाता है वो भलाई के लिए बनाता है। हालेलुया। खुदावन का कलाम लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो कुछ नुकसान नहीं करेगा अगर जो परमेश्वर की ओर से जो वचन हमारे लिए होएगा, जो कलाम परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होता है वो प्रभाव रहित होता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता अगर उस वचनों को हम ग्रहण करते हैं। अगर हम ग्रहण नहीं कर रहे तो वचन बेशक दूसरी जगह जा सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए जा सकता है। परमेश्वर ने कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत से नबी लोगों के पास परमेश्वर का आत्मा गया और परमेश्वर ने चुना कि इस कार्य के लिए तेरे को चुना, इस कार्य के लिए तेरे को चुना है। अगर परमेश्वर चुनना होता तो किसी और को भी चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने चुना उन लोगों को। इसी प्रकार परमेश्वर ने आज की रात हमें चुना है
कि ताकि हम खुदावन के कलाम को आमीन सुन आमीन सकें। हालेलुया नहीं तो बहुत से ऐसे जन हैं जो वचन सुना होगा, जिन्होंने हाँ हम ग्रहण करेंगे, हाँ हम आएंगे, बहुत से लोगों ने ग्रहण किया होगा, लेकिन कई बार किसी कारणवश नहीं हो पाता। लेकिन खुदावन ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उन वचनों को ग्रहण करें हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा को पूरा करें। आमीन। आज अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो किसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता था कि परमेश्वर की महिमा को पूरा करें, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। अगर हम अपने जीवन में बहुत सी योजनाएं, बहुत सी चिंताएं करते हैं, तो उससे कहीं बढ़ के परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। खुदावन ने कलाम में साफ लिखा है, वो ऐसा पिता है जो दुख दे के पछताता है। अगर हमें ताड़ना दे रहा है तो परमेश्वर पछताता भी है उस चीजों से। परमेश्वर भी उन चीजों को चिंतित होता है कि मैंने अपने बेटे को दुख दिया है, लेकिन उस दुखों से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम उन पापों को, उन गुनाहों को, उन गलतियों को दोबारा ना करें। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमको कोई ताड़ना दे रहा है या कुछ दे रहा है तो हमें घबराने की बात नहीं है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे हमें कहीं बढ़ के अलग योजना में लेके जाना चाहता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुख दिया, समस्या दी, आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, आमीन। अपने बाप के दाहिने हाथ विराजमान है, जो हमें भी यही चाहता है प्रभु यीशु मसीह, कि हम भी उसके साथ उठाए जा सके और उसके साथ राज्य करें। खुदावंद ने साफ साफ कलाम में लिखा है कि मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए फिर आऊंगा और तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, जहां मैं राज्य करूंगा वहां तुम भी राज्य करोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बना रखी है, तो हमें चिंतित या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना से कहीं बढ़ के, अगर परमेश्वर सोचता है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर है। परमेश्वर सोचता है तो, अगर हम सोचते हैं तो हम ज्यादा नहीं सोच सकते, हम अपनी शक्ति भर सोच सकते, जितना हमारे अंदर सामर्थ होएगा उतना तक हम किसी की हेल्प या किसी चीज के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर सोचता है तो वो कहीं बढ़ के सोचता है, क्योंकि बहुत से जो नबियों के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में परमेश्वर ने रातों रात उनकी जीवन को बदल के रख दिया। अगर पुराने नियम में पढ़े तो रातों रात उनका जीवन बदल चुका था, क्षण भर में। अगर विश्वास के ऊपर है, अगर आज हम भी विश्वास परमेश्वर के ऊपर करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए भी बदलने के लिए योग्य है। खुदावंद के यशायाह नबी की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। वो हमारे जीवन के लिए सब चीजें कर सकता है, केवल उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। अगर हम उस पर आज भी भरोसा रखते हैं, अगर आज भी अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लेके चलते हैं, तो वो उस चीजों के हमारे छुड़ाने के योग्य है, वो उन गुनाहों से छुड़ाने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू इसीलिए बहाया गया, हम अपने पापों से छुटकारा पा सके, हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा सके। यशायाह नबी की पुस्तक में साफ लिखा है, तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी वो हिम की नाई धो के सफेद किए जाएंगे, केवल खुदावंद के लहू से। प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो साफ हो सकते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो आज की रात अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे तो मेरे अजीजों, हमें पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये हमारा मुंह काला कभी नहीं होगा कि हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा। इतिहास गवाह जितने लोगों ने उसके ऊपर भरोसा रखा, आज उनके जीवन में बहुत से कार्य बदल चुके हैं, उनका जीवन बदल चुका है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा। मेरे अजीजों, आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम भी अपनी लाइफ को चेंज होता है वो देख सकते हैं, हम भी अपनी लाइफ को बदलाव में देख सकते हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से, केवल अपने जीवन को उसकी राह पे चलाने से, उस मार्ग पे चलाने से। जितने चेलों ने उसके ऊपर विश्वास रखा, 12 चेले थे, उनमें से 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के उस पर विश्वास रखा। मेरे अजीजों,
आज इतिहास गवाह है कि उनके जीवन ही बदल गए, Yes, उनके Lord. कार्य ही बदल गए। आज हम भी साधारण जीवन है, साधारण व्यक्ति है, कोई फेमस व्यक्ति, कोई हाई एजुकेटेड या काफी रिच फैमिली से नहीं आते, एक साधारण व्यक्ति है हम भी। अगर हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, Amen. उसकी बातों के ऊपर विश्वास रखेंगे, Yes, प्रभु Lord. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो वो आज भी इस योग्य है कि हमारे Hallelujah. जीवन को बदल Yes, सकता है। Lord. आज भी उसके लहू में इतनी पावर है Amen, कि हमारे Amen. बीमारियों को दूर कर Yes, सकता है। Lord. आज भी वो इस योग्य है कि हमारे तमाम Yes, गुनाहों को, Jesus. जितनी भी चाहे हमने गुनाह किए हो, कैसे भी गुनाह किए हो, Yes, Lord. वो उस गुनाहों से हमें शुद्ध कर सकता है। Hallelujah. केवल उस पे विश्वास रखने की जरूरत Amen, है, Amen. केवल उस पे भरोसा रखने की जरूरत Yes, है। Lord. अगर हम विश्वास करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन फांसी के तख्त से भी बच के आया है। Hallelujah. Yes, Lord. जहाँ पे फांसी की सजा हो जाती है, वहां से भी उनका जीवन बचा है। ऐसे भी लोग इस पृथ्वी पे Amen. मौजूद है। उन लोगों ने केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा Hallelujah. रखा था, Yes, Lord. और किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखा, जज के ऊपर भरोसा नहीं रखा। उन्होंने Yes, प्रभु Jesus. यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा और उनका जीवन फांसी के तख्त तक पहुंच के भी वापस आ Amen, गया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो उस योग्य है परमेश्वर Yes, जो Lord. जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे भी सब कुछ कर सकता है। Hallelujah. Yes, Lord. जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहां तक परमेश्वर पहुंच सकता है। हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन परमेश्वर उस जगह पहुंच सकता Yes, है, Lord. उस कार्य में पहुंच सकता है। खुदावंद का दास दाऊद साफ साफ अपने कलाम में कहता है, परमेश्वर तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं, Amen. अधलोक में जाऊं या स्वर्ग में जाऊं या कहीं पे भी जाऊं, तू वहां पे मौजूद है। खुदावन हमसे हर जगह मौजूद है। केवल सच्चे दिल से Yes, अगर हम Lord. उसे Yes, पुकारेंगे, अपने हृदय से उसे पुकारेंगे, 100% सच्चाई से उसे पुकारेंगे, तो वो आज भी सुनने के लिए Amen. तैयार है हमारे। Yes, Lord. केवल हमारे हृदय को वो देखता है कि हम प्रभु। सच्चे दिल से उसे पुकार रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। अगर हम दिखावा करते हैं, अगर हम क्योंकि खुदावन का कलाम साफ साफ रीति से कहता है, हर एक चीज प्रभु के वचन में साफ साफ रीति से लिखी है। वो दिखावा नहीं चाहता हमारे Amen. जीवन से, आत्मा और सच्चाई से Yes, चाहता है। Lord. जो भी चीज हम करें, आत्मा और सच्चाई से उसके पीछे करें। चाहे हम 2 रुपए भी दें Yes, तो भी Lord. सच्चाई से दें, अगर हम Amen. 100 रुपए भी दें तो भी वो सच्चाई से दें। Hallelujah. कुड़कुड़ाए नहीं। अगर हम कुड़कुड़ा के परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, चाहे हम अपने गीत गा रहे हैं, अगर मैं कुड़कुड़ा के गीत गा रहा हूँ तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। Hallelujah. अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, अगर कुड़कुड़ा के प्रचार कर रहा हूँ तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं Amen, है। Amen. अगर परमेश्वर के भवन में बैठे हम कुड़कुड़ा के Yes, बैठे हैं, Lord. तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। Hallelujah. मेरे अजीजों, अगर हम देना चाहते हैं तो 5 मिनट भी परमेश्वर को अगर देते हैं, Yes, तो Lord. उसमें भी परमेश्वर की महिमा होती है। Amen. अगर हम 1 घंटा या 2 घंटा बिता देते हैं, अगर हमारा दिल उस जगह Yes, पे नहीं Lord. है, तो परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। Hallelujah. परमेश्वर को चाहिए सिर्फ आत्मा और सच्चाई से Amen. उसकी आराधना करने वाले। Hallelujah. अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे मौजूद है और हमारा दिल कहीं और है कि मैंने वहां जाना है या ये कार्य करना है, तो हम उस जगह पे प्रेजेंस नहीं है। हमारी बॉडी प्रेजेंस है लेकिन हमारी आत्मा प्रेजेंस नहीं है। तो मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम क्या कहता है? आत्मा और सच्चाई से Yes, परमेश्वर की Lord. आराधना करना। Hallelujah. यानी मैं आत्मा से भी उधर मौजूद होना चाहिए और शारीरिक तौर से भी उधर मौजूद होना Yes, चाहिए। Lord. मेरी सोच उस समय वहीं पे होनी चाहिए Amen, कि मैं Amen. खुदावन के कलाम को अपने जीवन में ग्रहण करना Yes, चाहता हूँ। Lord. इस चीज का अगर हम सोच के अगर खुदावन के भवन में बैठे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेगी। Hallelujah. परमेश्वर का कलाम आज हमसे बात करेगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे मैंने वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, उस चीजों की प्लानिंग रहेगी, तो परमेश्वर के वचनों को हम गहराई से Yes, Lord. अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो केवल यही मार्ग है। खुदावन का कलाम यही कहता है, मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। अगर उस पे विश्वास Yes, कर Lord. लेते हैं तो अपने जीवन को उस राह पे लेके चल सकते हैं, उस मार्ग पे लेके चल सकते हैं जो प्रभु की ओर से है। Yes, Jesus. दुनियावी मार्ग या दुनियावी टेंशन, हमें दुनिया सड़कें या दुनियावी इन चीजों के मार्ग बनाने की जरूरत नहीं है, या उन मार्गों पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ही मार्ग है,
और एक ही बपतिस्मा, हालेलुया। एक ही उद्धारकर्ता प्रभु आमीन। यीशु मसीह है। केवल उस पे विश्वास यस करना लॉर्ड। पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यस प्रिय जीसस। दोस्तों, आज के समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, बस ये मुझे यही बताना था कि आज के जो वचन है प्रभु की ओर से जो हमारे लिए Yes, वो Lord. यही है कि प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले किसी एक दो जातियों के लिए या आमीन। कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ, वो पूरी मनुष्य जाति के लिए उसका हालेलुया। जन्म हुआ था। अगर आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आज भी वो हमारे जीवन के लिए Yes, Lord. लाभदायक है और हमारे जीवन को बदलने के योग्य है। अगर आमीन। आज भी अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, आमीन, आमीन। केवल उस पर विश्वास करना जरूरी है, उस सच्चाई पे चलना जरूरी है जो परमेश्वर की ओर से। अगर उस सच्चाई को हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे जीवन आज भी बदल सकता Yes, है। Lord. अगर हम उस जीवन को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद ग्रहण करेंगे तब भी हमारा जीवन बदल सकता है। लेकिन अगर हमारे पास अवसर है, अगर हमारे पास मौका है, आमीन। तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, उस मौके को हमें पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अवसर Yes. या समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता, समय निकल जाता है। अगर हम 10 दिन बाद किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं तो 10 दिन तक हम उन्हीं पापों में। Yes, अगर Lord. 10 दिन के बाद या महीने के बाद करें तब भी उन्हीं पापों में। अगर आज अगर हम ग्रहण कर आमीन। लेते हैं तो आज ही हमारा छुटकारा है। Yes, Lord. तो मेरे अजीजों, आज ही हमें ग्रहण कर लेना आमीन, चाहिए आमीन। कि प्रभु हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण स्तुति हो हो। प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना।